So hello guys. So one of the most talked about shows of the season यानी कि ताकोपीज ओरिजिनल सिन finally हमें end होते हुए नजर आया है and a lot of people are already calling it anime of the year material. Well वो चीज़ सही है या नहीं वो तो एक another discussion निकल के आता है but आज की इस वीडियो में particularly मैं बात करूंगा कि ताकोपीज ओरिजिनल सिन से रिलेटेड मेरा ओवरऑल कह सकते हो कि ओपिनियन रिव्यू क्या रहा है इस शो को लेके स्पॉइलर फ्री रिव्यू में अपना तुम लोगों के साथ इस शो के रिलेटेड शेयर करने वाला हूँ। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के समय से वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनिमे के बेसिक प्लॉट के साथ। तो हम फॉलो करते हैं बेसिकली एक स्क्विड लाइक एलियन को जो एक डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पे आता है और हमें देखने को मिलता है कि उसकी मुलाकात होती है शिजुका नाम की एक बच्ची से जो ही उसे ताकोपी कह के बुलाने लगती है। अब ताकोपी जो है वो बेसिकली शिजुका से ऑब्सेस्ड हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर स्माइल एट ऑल कॉस्ट बट यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। शिजुका कॉन्स्टेंटली बुली होती रहती है और इसी को लेके कह सकते हो कि ताकोपी पहले समझता तो नहीं है कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन जैसे जैसे उसे चीज़ों के बारे में पता चलता है वो कह सकते हो कि कैसे कई सारे ऐसे एक्शंस लेने लगता है जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग या फिर कहो कि डिस्टर्बिंग निकल के आ सकते हैं। और ये शो कुछ इसी तरीके से अपने प्लॉट को प्रोग्रेस करता है जहाँ ताकोपीज ओरिजिनल सिन हमें एक साइकोलॉजिकल शॉनन साईफाई एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर सिर्फ 6 एपिसोड्स मौजूद थे और 6 एपिसोड्स के साथ इसकी स्टोरी हमें कंप्लीट होते हुए नजर आती है। नाउ दिस इज अ हेवी वॉच। बेसिकली ताकोपीज ओरिजिनल सिन हमें एक ऐसा एनीमे देखने को मिला है विच डील्स विद अ लॉट ऑफ कह सकते हो कि हेवी टॉपिक्स लाइक बुलिंग, सुसाइडल टेंडेंसी एंड अ लॉट ऑफ सीरियस थीम्स जिसके साथ साथ कह सकते हो कि ये एक सॉर्ट ऑफ हॉरिफाइंग इनोसेंस को भी कैरी करता है जो इनोसेंस इस शो में आता है ताकोपी की मदद से यानी कि अपने कह सकते हो कि इस एलियन कैरेक्टर की वजह से। सी ताकोपी इज फ्रॉम अ प्लैनेट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्टिंग समवन, फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम किसी को इमोशनली हर्ट कर रहे हो या फिजिकली, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और वही चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है इस शो में कह सकते हो कि ताकोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरीके से हैंडल करता है इस सारे के सारे सिचुएशन को जब वो देखता है कि किस तरीके से ये बच्चे, ये ह्यूमंस, ये कह सकते हो कि अडल्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नाउ आई हेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस एनीमे बट वो किसी नेगेटिव वे में निकल के नहीं आता है। लेट मी एक्सप्लेन। I hate how realistic the characters are here and I hate how it depicts the innocence of a child's mind। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी हमें वियर्ड और कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ absurd डिसीजंस हमें देखने को मिलते हैं जो कह सकते हो कि ये बच्चे लेते हैं वो काइंड ऑफ सेंस बनाते हैं फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बट इवन आफ्टर ऑल दैट हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये शो अपना अदर वर्ल्डली जो प्रेमाइज उसका देखने को मिला है, जो साईफाई थीम उसे देखने को मिला है, उसे कह सकते हो कि यूज करता है टू मेक इट ऑल मेक सेंस एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस स्टोरी। अब देखो चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है ना दैट वी हैव either experienced all this on our own or we have seen people going through the same shit. Of course some people are privileged with a mature and understanding family but not all of us। और इसी वजह से मैं श्योर हूँ कि जब तुम इस शो को देखोगे और जब इस शो में कह सकते हो कि कई सारी चीज़ें, कई सारे कह सकते हो कि सिनेरियोस प्ले आउट होंगे तो तुम्हें ये चीज़ रियलाइज होगी दैट यू आर ग्लैड यू हैड होप इवन आफ्टर ऑल दैट। और वही चीज़ कह सकते हो कि यहाँ पे हमें प्ले आउट होते हुए भी नजर आती है बिकॉज हमें देखने को मिलता है कि शिजुका इज अ कैरेक्टर जिसमें बिल्कुल भी होप नहीं बची है। आफ्टर ऑल दिस बुलिंग, आफ्टर ऑल दिस सफरिंग, शी हैज़ लॉस्ट फेथ इन गॉड, शी हैज़ लॉस्ट फेथ इन ह्यूमैनिटी और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुली कह सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है जो अगेन इस शो की काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ निकल के आती है मेरे हिसाब से। ताकोपीज ओरिजिनल सिन के अंदर जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिला है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड निकल के आते हैं। ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल निकल के आते हैं और इसी वजह से जब ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स तुम्हें कुछ ऐसे एक्शंस लेते हुए देखने को मिलते हैं जो जिन्हें देख के एज एन अडल्ट तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन तो करते हो बट व्हेन यू विल पुट योरसेल्फ इन देयर शू एंड देयर पॉइंट ऑफ देयर लाइफ उस बेसिस से तुम कह सकते हो कि उस चीज़ का सेंस बना सकते हो और वो चीज़ कह सकते हो कि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सी दिस एनिमे डज अ रियली ग्रेट जॉब एट प्रेजेंटिंग दिस फैक्ट दैट इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, इवन आफ्टर रीडूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, यू कांट रियली मेक द पेन एंड मिजरी बेटर। और उस चीज़ को कह सकते हो कि डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेकिंग मैनर में यहाँ पे हमें शो किया जाता है बट वो चीज़ काफ़ी वेल रिटन निकल के आती है।
ये एनीमे खुद ही में कह सकते हो कि एक मेटा कमेंट्री हमें देखने को मिला है दैट नो मैटर द एज, नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, वी नीड पीपल टू सर्वाइव, वी नीड समवन टू ओपन अप टू, ह्यूमंस आर मेड दैट वे। और वही चीज़ हम कह सकते हो कि अनफोल्ड होते हुए देखते हैं, कह सकते हो कि काफ़ी डिप्रेसिंग मैनर में शो के अंदर थ्रू ताकोपीज आइज, क्योंकि वो एक ऐसा एलियन है जिसे इस कह सकते हो कि इन तरीके के फीलिंग्स के बारे में, इस तरीके की इमोशंस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और जब हम उसे इस तरीके के इमोशंस और फीलिंग्स से गुजरते हुए देखते हैं तो हमें उसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो सिर्फ 6 एपिसोड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे किया गया है। दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस कि 6 एपिसोड्स होने के बावजूद भी ये एनीमे कह सकते हो कि अपने कह सकते हो कि मैसेजेस को, अपने थीम्स को इतने ज़्यादा ब्यूटीफुली कन्वे कर लेता है, जो कई सारे शोज़ हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स होने के बावजूद भी कन्वे नहीं कर पाते हैं। सी दिस एनीमे इज़ नथिंग स्पेशल। हमने इस तरीके के सिमिलर एनीमे शोज़ कई बार देख चुके हैं। स्पेसिफिकली अर्ली 2000s के दौरान हम इस तरीके के कह सकते हो कि डीप, सीरियस एंड मैच्योर स्टोरी लाइन्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते थे। नाउ ऑफ कोर्स इफ यू हैव ऑलवेज बीन वाचिंग एक्शन स्लॉप देन दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल फॉर यू, बट इट्स नथिंग स्पेशल फॉर द मीडियम। बट स्टिल इसके बावजूद भी दिस वाज अ रियली वेल रिटन एनीमे। इसकी एनिमेशन क्वालिटी हमें काफ़ी टॉप टियर देखने को मिली है, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी रियलिस्टिक हमें देखने को मिले हैं, और इन सब के ऊपर से हमें एक मास्टरफुली क्राफ्टेड एंडिंग देखने को मिली है, जो कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि इसके ओवरऑल कंक्लूजन को सेटअप करती है। तुम इस शो को कई सारे डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, और वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मेरे तरफ से ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन हाईली रिकमेंडेड रहेगा। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, तुम्हें इसे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। तो में से जिस किसी ने भी ये शो देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी तुम लोग मुझे बता सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन से रिलेटेड मेरे ऑनेस्ट थॉट्स, मेरे रिव्यू को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मत थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।